एक चूहा भोजन की तलाश में एक सपेड़े की घर में घुस जाता है। इस कहानी को पूरा समझना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक चूहा अपने भोजन की तलाश में सपेरे की घर में घुस जाता है और उस सपेरे के घर में एक टोकरी होता है। चूहा सोचता है कि आज इस टोकरी में खाना है और मुझे भरपेट खाने को मिल जाएगा। चूहा क्या करता है, ईमानदारी से उस टोकरी को काटना शुरू करता है। पूरी रात उस टोकरी को काटने में लगा देता है और जैसे वो टोकरी को काट देता है, चूहों का काम क्या है, कुतरना, काटना। वो कुतर देता है, काट देता है और जैसे वो टोकरी को काट कर अंदर घुसता है, उस टोकरी में, उस सपेरे के घर के उस टोकरी में एक नाग होता है, सांप होता है, स्नेक होता है। वो जैसे चूहा काट कर उसमें घुसता है, नाग उसको निगल जाता है, नाग उसको खा जाता है और नाग उस टोकरी से, जो चूहा ने होल किया था, काटा था, उस टोकरी से बाहर निकल के भाग जाता है। ये कहानी बहुत छोटा सा है, पर आपको समझना होगा कि यहां पर अब टर्निंग क्या है, इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है। पूरी रात ईमानदारी से चूहे ने उस टोकरी को काटा, अपना पूरा पुरुषार्थ किया, इसलिए कि मेरा इसको काट लूंगा तो मेरे खाने का काम हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा, मैं पेट भर खा लूंगा। चूहे का ये काम था, वह सोचकर उस टोकरी को काटा। दूसरा क्या था, जैसे काटा और अंदर घुसा, उसमें बैठा हुआ वो सांप जो है उसको निगल जाता है, खा जाता है और चूहा वहीं दम तो मर जाता है। चूहे की कहानी खत्म हो जाती है। जिसने रात भर पुरुषार्थ किया, अपने खाने के लिए मेहनत किया, उसको एक टोकरी में बैठा हुआ सांप ने उसको निगल जाता है, खा जाता है और सांप वहां से भाग जाता है। इस कहानी में यही समझ में आता है कि जहां पर जो चीज होना होगा ना, वो चीज आपको खींच लेगा। चूहे ने ईमानदारी से मेहनत किया, पूरी रात पुरुषार्थ किया, खाने के लिए मेहनत किया, लेकिन वो दूसरे का खाना बन गया, क्योंकि उसके प्रारब्ध में खाना नहीं था, दूसरे का खाना बनना लिखा था। उसका डेस्टिनी यही था, उसका प्रारब्ध में चूहे का यही था कि वो काटेगा, एक टोकरी को काटेगा खाना के लिए, लेकिन उसमें बैठा नाग जो है उसको खा लेगा और नाग वहां से मुक्त हो जाएगा। नाग की किस्मत में, भाग्य में मुक्ति लिखा था उस टोकरी से निकलने का। अब उसका, नाग को पेट भरना था चूहे के भोजन करके, लेकिन चूहा का क्या हुआ, चूहा का भोजन बनना था, मौत लिखी हुई थी चूहे को। तो उसका प्रारब्ध सपेरे के घर में उस टोकरी के पास लाना। तो जो जीवन में होना होगा ना, वो चीज आपको अपने पास खींच लेगी, चाहे आपको अपने पास बुला लेगी। यही प्रारब्ध है, यही डेस्टिनी है कि जो चीज आपके साथ होना होगा, या तो आप खुद, आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, वहां पर आप पहुंच जाएंगे, चाहे वो चीज आपको खींच लेगा आपकी बुद्धि को विपरीत करके। तो इस कहानी में यही है कि जो चीज प्रारब्ध में तय है और जहां होना है उस जगह पर जरूर होगा। यही सच्चाई है प्रारब्ध की यही कहानी है, डेस्टिनी की यही कहानी है। आपके साथ जो होना होगा ना, वो चीज आपको खींच लेगा, आपकी बुद्धि को उल्टा कर देगा। चाहे जैसे भी हो, आप अच्छा कर्म करते हुए भी जा रहे हैं ना, लेकिन जो चीज आपके प्रारब्ध में होगा वो चीज आपको मिलेगा। इस कहानी के यही सार है। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।